सतनाम साहेब बंदगी सभी पुण्यात्माओं को जो भक्त आत्माएँ सत्य कबीर साहेब को खोज रहे हैं, अर्थात उनका सच्चा भेद खोज रहे हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी जो कि सद्गुरु की वाणी से है। परंतु ऐसा सद्गुरु की वाणी से है जिस तरह से लोग समझ लेते हैं, उसे अगर ठीक तरह से समझोगे तो सद्गुरु की वाणी को हम आपको बताना चाहते हैं कि सार शब्द से ही सारी वाणियों की उत्पत्ति हुई है। परंतु ये थोड़ी अलग बात है, वो सही तरीके से फिर समझाएंगे। जब कोई हमें फ़ोन करता है तो हम सबको समझाते हैं। दरअसल इसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो वाणी कह रही है उसका अर्थ क्या है। तो साहिब की वाणी कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए कबीरा गोविंद दियो मिलाए। लखाए अर्थात मिलाए। आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका सही निचोड़ क्या है। सद्गुरु कबीर साहब अपनी वाणी में जीवों को चेतना जगाते हुए क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर की बात चली है, अगर गुरु और गोविंद दो ही खड़े हों, अर्थात परमात्मा और गुरु, यानी जिसने परमात्मा से तुम्हें मिलाया है उसकी बात चल रही है कि अगर दोनों खड़े हों तो तुम किसके चरणों में, किसके पैरों को स्पर्श करोगे, किसके चरण में गिरोगे। तो यहाँ पर सद्गुरु समझा रहे हैं कि अगर गुरु नहीं होता तो परमात्मा को कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए साहब ने इस जगह पर अगर दोनों ही एक जगह पर खड़े हैं, यानी कि परमात्मा और गुरु, तो यहाँ पर सद्गुरु अपनी वाणी से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि गुरु ही बड़ा था और बड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि यह जानने के लिए, एक समझने के लिए विशेष प्रक्रिया है कि गुरु का दर्जा क्या है। अर्थात सद्गुरु की बात जब आती है तो आपको हम एक और ही कड़ी वाणी से समझा देते हैं कि ऐसा आखिर क्यों। ऐसा इसलिए कि परमात्मा सत्ता तक वास्तव में अपने आप से कोई नहीं जा सकता है, कोई कितनी भी होशियारी कर ले। अगर परमात्मा सत्ता तक कोई अपने से जा सकता था तो ऐसे खोज के मर गए हैं, कोई नहीं पाया। तब सद्गुरु दया करके धरती पर प्रकट होकर अपना सत्य ज्ञान बांटते हैं। इसका कारण ये है कि जब धरती में उसको जानने वाला कोई नहीं होगा तो भक्ति करेगा कौन और कैसे करेगा, जब कोई भक्ति को जानेगा ही नहीं। इसके कारण सद्गुरु का आना निश्चित हो जाता है। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि सद्गुरु हर किसी जीव को लेने आएगा और हर किसी को लेके जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गुरु ही मुक्त करवाता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि जब तक गुरु आपको सार शब्द महाचेतन को नहीं लखाएगा तब तक आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते हो। उसके सार शब्द लखाना ही आपका मोक्ष है। परंतु वही फ़र्क यहाँ पर पड़ जाता है कि लोग सार शब्द का ज्ञान तो देते नहीं हैं और अनाप शनाप ये विचार करते हैं कि आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये एक अलग मैटर है, इस मैटर को समझना एक अलग बात है। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब का कहना है कि जो गुरु साहिब से मिला देता है, अर्थात उस सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा उस तत्व विदेह नाम को लखा ही देता है, अर्थात उसे लखा ही देता है जो कि 52 अक्षर के परे है, और वो शब्द गुरु से ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा से जिसने तुम्हें मिला दिया तो वो परमात्मा से बड़ा तो है ही, क्योंकि वो परमात्मा भी तुमसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता है, अर्थात नहीं जानता है, अर्थात वो मिलने की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि जब तक विदेह रूप में है तब तक वो आपसे मिल ही नहीं सकता है। तो विदेह स्वरूप को विदेह स्वरूप ही पहचानेगा। तो आपके अंदर जो बैठी हुई सूरत आत्मा है वह विदेह स्वरूप और सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को पहचानती है। इसका मतलब यह है कि वो भूली हुई है कि मैं कौन हूँ। तो जब मैं कौन हूँ की बात आती है, तो जब वो महाचेतन परमात्मा को सार शब्द स्वरूपी राम को परख लेती है तो अपनी औकात, अपने बारे में वो जान लेती है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो कहने का तात्पर्य है
अब हम आपको एक विशेष वाणी से सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा सदगुरु ने क्यों कहा है। तो साहब कहते हैं कि प्रथम बंदो सदगुरु चरण। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि सदगुरु, आखिर सदगुरु का जिक्र साहब ने किसको किया है। सदगुरु जो आपको नाम दीक्षा दे रहा है, जो सार शब्द ज्ञात करवाने वाला है, वह आपका सदगुरु है। तो प्रथम बंधु सदगुरु, आपको सबसे पहले गुरु को ही ध्यान करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करते हो गुरु की आज्ञा बिना अगर आप करते हो तो वह सफल नहीं होगा, शायद ऐसा भी है। तो प्रथम बंधु सदगुरु चरण जिन गम अगम लखाया, अर्थात जो उस आगम मार्ग को लखा दिया, जिसने उस सार शब्द महाचेतन को लखा दिया। यहाँ पर वही कह रहे हैं, प्रथम बंधु सदगुरु चरण जिन गम अगम लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दृश्य दिखाया। अर्थात गुरु ज्ञान रूपी दीपक जब आपके हृदय में जागृत कर देता है, वह वास्तविक ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे। यह कोई विधि प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, वह शब्द ही है और वह गुरु प्रताप से होता है, चाहे वो जैसे दे आपको शब्द देना। अर्थात वो अखंड शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जो भी है, तो उसे जब आप ग्रहण करते हैं तो वह ज्ञान की एक जड़ है। जहाँ साहिब कहते हैं कई साधे सब सदे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले गाय। अर्थात हर वाणी साहिब की सार शब्द से बिल्कुल सार शब्द से निकलती ही है और सार शब्द में समा भी जाती है। तो जिसने सार शब्द को जाना है, केवल वही संत साहिब के सही वाणी का सही अनुवाद कर सकता है। वरना जिसने सार शब्द नहीं जाना है और वाणियों का अर्थ निकालना शुरू कर दिया है, तो हम आपको कहेंगे कि वह आदमी सही अर्थ तक नहीं जा सकता है। अगर आपको विश्वास है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अनंत आत्माएं बहुत भटकी हुई हैं और भटकने का एक विशेष कारण है कि अनाप शनाप उत्तर समझ लेना। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि इस वाणी का अनुवाद क्या है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। और बहुत छोटी छोटी वाणियाँ हैं, लोग देह गुरु की कोई कीमत ही नहीं कर रहे हैं। जबकि देह गुरु की कीमत नहीं होती तो सदगुरु कबीर साहब गुरु परंपरा को निभाने के लिए रामानंद जी को गुरु नहीं बनाते, इसलिए उन्होंने गुरु किया है। अर्थात गुरु की मर्यादा उन्होंने भी रखी है, परंतु फिर भी सदगुरु ने गुरु का जिक्र किया है और गुरु से आपको निरक्षर भेदी प्राप्त होता है। इसलिए गुरु परमात्मा से कम नहीं है, परंतु गुरु परमात्मा नहीं है ये भी हम कहते हैं। परंतु गुरु का दर्जा परमात्मा से बड़ा है, क्योंकि वह परमात्मा से मिलाने वाला केवल एक गुरु है। सतनाम साहिब बंदगी। अब इसके आगे एक विशेष सूचना है कि गुरु करने के बाद भी अगर आपको सार शब्द खोजने की बात कही जा रही है, अगर सार शब्द को कहीं ढूंढने की बात कही जा रही है, तो मिथ्या ही आपने गुरु किया है। क्योंकि गुरु जब सब परमात्मा को लखा देने वाला है, मिला ही देने वाला है, तो वास्तविक में फिर आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके समक्ष है, आपके पास है, आप उसे जान लोगे। इसके बाद में आप सार शब्द मत ढूंढो, क्योंकि जब सार शब्द आपको गुरु के द्वारा नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो गुरु से ही मिलेगा, शरीर में कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में नहीं मिलने वाला है। सत